सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देखो कैसे करना, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक बार पता है, फिर भी एक बार देख लो अपने। यहाँ पर पहले तो सब रिएक्ट जेएस के लिए पहले नोड जेएस चाहिए। नोड जेएस, पहले नोड जेएस इंस्टॉल करो। नोड जेएस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद ये ओपन करेंगे। ये यहाँ पे जो है लॉन्ग सपोर्ट टर्म्स, ये वाला डाउनलोड करेंगे। ये नहीं डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता, इसलिए हम इसे यूज करेंगे 14.16.0 लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ये क्लिक करेंगे यहाँ पे तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड हो जाएगा। या यहाँ पे जाओ, डाउनलोड ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे जो है ना विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI 64 बिट, यहाँ पे क्लिक करोगे या यहाँ पे क्लिक करोगे, विंडो के लिए हो जाएगा, मैक OS सॉस हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे सब कुछ है। ऐसे VS कोड, एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इसका भी ऑफिशियल डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पर जाएंगे। यहाँ पे जैसे है विंडो के लिए इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे, सिस्टम इंस्टॉलर 64 बिट का, सिस्टम इंस्टॉलर यूजर इंस्टॉलर नहीं डाउनलोड करेंगे, इसलिए सिस्टम इंस्टॉलर 64 बिट का। इस पर कोड राइट करने के लिए डाउनलोड करेंगे। उसके बाद बस यही दोनों सॉफ्टवेयर तब तक नीड है, आउटपुट तो है नहीं। नोट जेएस का वर्जन चेक करना, तो कमांड प्रॉम्प्ट तो ओपन करेंगे, इसमें नोड -v लिखेंगे, इससे नोट जेएस का वर्जन आएगा। मेरे में 14.15.0 है। उसके बाद npm-v से npm का वर्जन आएगा, 16.14.11 है npm का वर्जन। पहले आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं स्टार्ट करने के लिए। डायरेक्टरी कभी भी क्रिएट करोगे तो इसी में क्रिएट करना, डी और ई में, ना कि अथी में क्रिएट करना। रिएक्ट जेएस, इसको ओपन करते हैं VS कोड में, ओपन विथ VS कोड। अब करना इसमें हमको पहले, मतलब जो रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए टूल्स जो होता है उसको इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए टूल्स हम यूज करते हैं यार्न या और npm तो नोड के साथ आ जाता है, और यार्न इंस्टॉल करेंगे तो npm इंस्टॉल यार्न, मेरे में शायद ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसे npm यार्न -v 1 मेरे में इंस्टॉल है। ये इंस्टॉल करना होगा तो npm इंस्टॉल -g ग्लोबल इंस्टॉल करेंगे, जो हम किसी भी डायरेक्टरी में इसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टॉल npm इंस्टॉल -g यार्न ग्लोबली इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करोगे तो आ जाएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए नहीं इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद एक और इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, npm क्रिएट -react -app, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में भी इंस्टॉल है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसलिए इसका भी वर्जन दिखा देते हैं, क्रिएट -react react -app -version 4.0.1 इंस्टॉल है मेरे में। अभी इंस्टॉल करना है रिएक्ट, या तो तुम टर्मिनल में ओपन, इसको यहाँ पे भी VS कोड में भी कर सकते हो। रिएक्ट इंस्टॉल है ना, VS कोड में भी कर सकते हो, या टर्मिनल ओपन कर लो, या VS कोड में तुम इसका टर्मिनल ओपन कर लो, कंट्रोल+ बैकटिक से इसका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दिख रहा है ना स्क्रीन तुम्हें? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, इस यहाँ पे तुम रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, या तुम कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ राइट क्लिक करो, इस पर राइट क्लिक, ओपन रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, CMD टाइप करेंगे, CMD एंड एंटर, इससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हम लिखेंगे
npm create hyphen react hyphen app, my first app या फर्स्ट ऐप लिख दो, फर्स्ट हाइफन ऐप इंस्टॉल करेगा। ओके, क्या लिख रहा है? यूज npm कमांड इज वन ऑफ द एक्सेस एडिट बिंग बग, ये सब तो वैसे कुछ स्पेसिफाई कॉन्फ़िगर द एनी फॉर्मेट फाइल और कमांड लाइन फाइल npm माइनस की वैल्यू। ओके, इसको इंस्टॉल करते हैं यार क्रिएट। ओके, सम डॉक्यूमेंटेशन हेल्प ले लो। रिएक्ट ऑफिशियल रिएक्ट जेएस, not this is not official website. Yes, that is. Get a start. Is to React to website. Create new React app. npx create React app और my app another क्या है? ओके, npx जो आता है ना, जो तुम जो Node.js इंस्टॉल करते हो वो npx के साथ ही आता है। Node.js इंस्टॉल करते हो तो npm और npx दोनों साथ ही में आता है। क्रिएट माई ऐप का जगह first hyphen app. Now you are running create React app 4.0 which is behind the latest 4. will no longer not support global। ओके, इसको बोल रहा है फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm create React app, npm uninstall create hyphen react hyphen app, create React app हाइफन जी ग्लोबली अनइंस्टॉल करेंगे तो हम ग्लोबली हाइफन कहीं भी दिक्कत हो जाए पूछ लेना। npm देखो, npm इंस्टॉल हाइफन जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसको इंस्टॉल करेंगे। न्यू लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा, ग्लोबली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको अब रन करेंगे। फर्स्ट कमांड npm क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट ऐप इंटर, इट विल इंस्टॉल रिएक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। थोड़ी देर रुको, उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा सब कुछ। इंस्टॉल तुम्हारे लैपटॉप में हो जाता है रिएक्ट ऐप? हाँ, हो जाता है। नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है जो इंस्टॉल होने ही नहीं देता, जैसे सिक्योरिटी पर्पस होता है, जैसे विंडोज सिक्योरिटी। हाँ, कभी कभी होता है। हाँ, मेरे भी साथ भी फर्स्ट टाइम जब हम इंस्टॉल करे थे तब हुआ था, उसके बाद अभी चल रहा है। जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो रहा है। नेट यहाँ पे एयरटेल थोड़ा फास्ट काम करता है। वेट 1 सेकंड आ रहे हैं।
हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, इंस्टॉल हो गया है ये। हाँ हो गया। आती है। अब इसको जैसे CD डायरेक्टरी बोल रहा है ना, यहाँ पर यूवी सजेस्ट दैट यू बिगिन हाँ बाय फर्स्ट ऐप टाइपिंग में जाने के लिए। CD फर्स्ट स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप में जाएंगे, फर्स्ट हाइफन ऐप, और देन यार स्टार्ट और npm स्टार्ट कुछ भी करो, ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट सर्वर। स्टार्ट हो गया ये। फर्स्ट स्टेप रिएक्ट फर्स्ट स्टेप है, इसको आप क्लोज कर दो, हो गया इसका काम। इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है? this follower is empty, where is will install? Okay. Move to this folder. Wait one second. अब इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर पता है या समझा दें? बता दें? हाँ बता दो। ठीक ठीक। फोल्डर स्ट्रक्चर, दिस इज ए फर्स्ट स्टेप डायरेक्टरी हम क्रिएट के रिएक्ट, फर्स्ट स्टेप हम क्रिएट किए बाय यूजिंग कमांड inside this node module folders, public folder, src folder। git ignore तो पते होगा, git ignore यूज किया जाता है जब कोई मतलब लॉन्ग फाइल रहता है, जैसे मान लो हैवी वेट फाइल, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें जैसे देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल फाइल बहुत ज़्यादा MB का होता है, इसलिए इसमें इसे इग्नोर किया है। नोड मॉड्यूल फाइल में जब कोई भी हैवी फाइल होता है, जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं ऑनलाइन, कोई भी हैवी फाइल को इग्नोर करने के लिए हम डॉट गिट इग्नोर फाइल का यूज करते हैं। रीडमी फाइल फॉर रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा ऑफ दिस एप्लीकेशन, उसके कारण ये दिया है रीडमी फाइल। यार्न लॉक, ये तो यार्न कमांड यूज किए हैं, उसके लिए ये यार्न लॉक फाइल क्रिएट हुआ है। इस तीनों में कुछ नहीं है। पैकेज डॉट जेसन, ये इंपॉर्टेंट है। पैकेज डॉट जेसन वो फाइल है जिसमें हम सारा डिपेंडेंसी जो होता है प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी वो रहता है, उसका मतलब इंफॉर्मेशन रहता है पैकेट डॉट जेसन फाइल में। जितना डिपेंडेंसी रहता है इसमें सब डिपेंडेंसी रहता है पैकेट डॉट जेसन फाइल में। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये सब डिपेंडेंसी हो गया। जो रिएक्ट प्रोजेक्ट को हम रन करेगा, यही सब डिपेंडेंसी, इसी सब का प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। का डिपेंडेंसी रहता है इसमें। हाँ, इट कंप्राइजेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेज इंस्टॉल इन योर प्रोजेक्ट। मतलब इसमें पूरा इंफॉर्मेशन रहता है जो तुम्हारे मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या क्या प्रोजेक्ट यूज, मतलब प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या मतलब नेसेसरी टूल या लाइब्रेरी है, ये सब इंस्टॉल करता है इसमें मतलब पैकेज डॉट जेसन फाइल में। समझ गए? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रहा है ना। हाँ, अब तुम समझ गए नहीं क्या इसमें क्या रहता है? हाँ इसमें हाँ सब समझ गए। हाँ डिपेंडेंसी रहता है। हाँ डिपेंडेंसी, प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी रहता है उसके बाद ये क्या यूज नोड करना मॉड्यूल्स, है। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स फाइल आ जाओ। नोड मॉड्यूल्स फाइल में इसमें रहता है सब जो पैकेट डॉट जेसन का डिपेंडेंसी रहता है ना, वो लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल, इट कंटेन लोकल डिपेंडेंसी, जो मतलब यूज करना है। जैसे मान लो बूटस्ट्रैप यूज करोगे, वो भी इसी में इंस्टॉल होगा। रिएक्ट का कोई भी फंक्शन यूज करोगे, सब इसमें इसी में इंस्टॉल हुआ रहता है। It contain local dependency. It comprises of all our project static file like image. Not no. It contains local dependency only. लोकल Local, डिपेंडेंसी। हाँ local dependency। खाली इसमें जैसे local dependency रहेगा,
जैसे अब अभी हम मान इस प्रोजेक्ट के लिए बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, एक सेकंड, इसको नोड मॉड्यूल तो इट कंटेन डिपेंडेंसी ऑफ लोकल रिपोजिटरी। उसके बाद जैसे मान लो टर्मिनल में हम जाके बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना रहेगा तो npm इंस्टॉल md बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप दोनों ट्रैप। अब कमांड रन करेंगे। अब पब्लिक फाइल में जानते होगे पब्लिक फाइल क्या होता है। No such file or directory open the full stack package. Okay, yeah. This is my fault. cd space first -f। अब now कमांड रन करते हैं npm install bootstrap। ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। नहीं, ग्लोबली तुम ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें जैसे रिएक्ट फाइल डायरेक्टरी क्रिएट किए हो ना, इसको तुम्हें वर्क स्पेस मानना पड़ेगा। इनसाइड जैसे फर्स्ट ऐप क्रिएट किए हो, ये हो गया एक प्रोजेक्ट। इसी में तुमको अगर इसमें तुम्हें ग्लोबली इसको यूज करना है, तुम पहले package.json इंस्टॉल करोगे इस फाइल में, रिएक्ट के फाइल में। जैसे हम बता, एक सेकंड रुको, हम बता रहे हैं। जैसे cd डॉट रिमूव द डायरेक्टरी। जैसे इसमें हम इंस्टॉल करना, रिएक्ट फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिएक्ट फोल्डर में हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना चाहते हैं। के फोल्डर में के फोल्डर में हम ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप। हाँ, तो इस मतलब इसमें मान लो जैसे ये फोल्डर है, इस फर्स्ट ऐप में भी हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो इसमें कोई और दूसरा फर्स्ट ऐप के बाद अमेजोन ऐप क्रिएट किए, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले npm init, पहले package.json इंस्टॉल करना पड़ेगा। package.json इंस्टॉल होता है npm init से। इसको इंस्टॉल करोगे, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सम क्वेश्चन, जैसे प्रेस कंट्रोल एनी टाइम टू क्वाइट नाउ, पैकेज नाम react.js, यस तो एंटर मार देंगे। अगर नहीं कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हो तो नहीं, मतलब नो लिख के एंटर मार, जो नाम रहेगा वो नाम डाल देंगे। जैसे मान लो लिखना चाहते हैं विकास लिखना चाहते हैं तो react.js की जगह पर विकास हो जाएगा। अगर सिंपली विदाउट रीनेम हो जाएगा, हाँ, विदाउट कुछ राइट कर, विदाउट कुछ लिखे हुए हम इंटर करेंगे तो react.js ही हो जाएगा। जैसे वर्जन पूछ रहा है, वर्जन 1. हाँ चलेगा, यही वर्जन चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख लो, डेमो प्रोजेक्ट फॉर react.js, index.js एंट्री पॉइंट होता है, सब में रहता है इंडेक्स। मतलब जब भी npm तुम इंस्टॉल करोगे ना package.json, तो उसमें रहता है, उसमें तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा ही, उसमें तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा ही npm इंस्टॉल। ओके, इसको पहले डिलीट करते हैं। आज कभी भी तुम आती जैसे npm बैकएंड में यूज किए होगे, तो बैकएंड में ज़्यादा package.json यूज करोगे तो उसके लिए कुछ फाइल, जैसे server.js हो गया, उसी तरह package इंस्टॉल करने के लिए एक फाइल नेसेसरी होता है एंट्री पॉइंट, वो है index.js। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एंटर मार देंगे। टेस्ट कमांड कुछ भी अभी टेस्ट करेंगे नहीं किसी को, तो इसलिए एंटर मार देंगे। वैसे गिट रिपोजिट नहीं चाहिए, कीवर्ड नहीं चाहिए, ऑथर में कुछ भी लिख दो, विकास या तुम अपना नाम कुछ भी चलेगा, लाइसेंस कुछ नहीं, या कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, MIT समथिंग अपना लिख दो। उसके बाद ये पूछ रहा है इज दिस ओके फॉर यू, नाम react.js, वर्जन दिस, डिस्क्रिप्शन डेमो प्रोजेक्ट फॉर react.js, मेन index.js, ऑथर विकास है, लाइसेंस MIT, यस ओके, क्लिक ओके। क्रिएट हो गया, package.json क्रिएट हो गया ना। अब हम चाहते हैं इसमें हम चाहते हैं बूटस्ट्रैप ओपन करना। अब उसके लिए फिर वही कमांड रन करेंगे, npm इंस्टॉल, इसमें नहीं है, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ नहीं अभी इस फाइल के लिए, इस डायरेक्टरी के लिए ये जो है ना,
ग्लोबली काम हाँ, करेगा हाँ, बूटस्ट्रैप और एमडीबी स्ट्रैप। हाँ, आई हाँ, जैसे हम जनरल जैसे हम यार इंस्टॉल करते हैं ग्लोबली, वो ऐसे इंस्टॉल हम नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं यूज करना है, क्योंकि अदर थिंग में तो हम यूज ना करेंगे, इसलिए हम इसको सिर्फ डायरेक्टली ग्लोबली कर सकते हैं। या और या डायरेक्टली ग्लोबली कर लो या प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लो। अच्छा, एमडी बूटस्ट्रैप कमांड सब भी लिख के भेज दें या तुम कर लोगे खुद से? इससे भेज देना, कोई कमांड से दिक्कत मतलब नहीं। एक तो अथी में लिख दे नहीं? हाँ, ठीक है, लेक्चर में एक भेज सेकंड, देना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लीजिए। नोट पैड ओपन करते हैं, इसी पर लिख देते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, दिख रहा है, बहुत बड़ा चलो, है। अब तो सबसे फिर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कहाँ से क्रिएट करते हैं, पहले 2 पॉइंट लिख देते हैं। इंस्टॉल नोड इंस्टॉल नोड जेएस इन ऑफिशियल वेब। इंस्टॉल नोड जेएस सब लिख दे रहे हैं फिर भी। अब उसके बाद लिख देते हैं इंस्टॉल VS कोड। इंस्टॉल VS कोड, इंस्टॉल VS कोड। थर्ड थिंग, इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। इंस्टॉल क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप by using this command. By using this command npm install hyphen g create hyphen react hyphen app। अब सेकेंड थिंग यार में इंस्टॉल करना है, फॉर इंस्टॉल yarn globally यहाँ पे भी लिख देते हैं इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली yarn globally। हाउ टू इंस्टॉल npm install yarn hyphen g yarn npm install hyphen g yarn npm install hyphen g yarn। एक सेकंड वेरीफाई करते हैं थोड़ा सा। इंस्टॉल yarn npm install globally yarn, सही है। इसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे? क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, create project directory। In this create project directory, in this project directory or project workspace in this run npm hyphen init for package.for
for package.json, npm init for package.json, then install bootstrap और install bootstrap और md bootstrap by using command npm install md bootstrap और bootstrap। ठीक, तो इतना पहले कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे यार इंस्टॉल करोगे ना, क्रिएट प्रोजेक्ट इंस्टॉल, आप 6 स्टेप में क्या करना है, 6 स्टेप में करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप npm, इसके लिए npm नोट yarn इंस्टॉल या इसको यूज करो npx create -react -app और फर्स्ट ऐप और माई ऐप, जो भी चाहे फर्स्ट ऐप। और एक और कमांड है रिएक्ट इंस्टॉल करने का, तुम ऐसे भी रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, npm init react -app फर्स्ट ऐप जो है ना, ये तुम इस दोनों कमांड से रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, या तो npx create react app फर्स्ट ऐप, npm create react app और फर्स्ट npm init react app फर्स्ट ऐप, दोनों कमांड से तुम यूज कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए, रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इतना पहले देखो, यहाँ पे बता ही दिए कैसे करना। अब इसमें मुझे ये इंस्टॉल करना, हम दोनों इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप और md बूटस्ट्रैप से थोड़ा अच्छा दिखता है md बूटस्ट्रैप, इसलिए हम दोनों एक ही साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, जो दोनों यूज कर सकें। समझ रहे हो ना? हेलो, हाँ हेलो, समझ रहे हो ना? समझ रहे? समझ गया। ठीक है, देखो इसमें हो गया इंस्टॉल बूटस्ट्रैप 4.6 रिक्वायर पीर jQuery, और इसमें बूटस्ट्रैप जो हुआ इंस्टॉल, बूटस्ट्रैप हो गया, npm बूटस्ट्रैप हो गया। ये जो है इस नोड मॉड्यूल में आया होगा, इसमें md बूटस्ट्रैप आया ना, आ गया। ये लोकल डिपेंडेंसी हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इसका भी लिख देते, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कैसे यूज करना है। वैसे मेरे पास नोट्स होगा, देख लेते हैं, होगा तो वही सेंड कर देंगे और समझा भी देंगे इजी से। रियल टाइम इसमें नहीं होगा, इसमें डॉक्यूमेंट ASP.NET नहीं चाहिए, इंट्रोडक्शन टू रियल सॉफ्टवेयर। not required by React.js। आराम से दे देंगे ढूंढ के, कहीं था रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, रिएक्ट नोट्स PDF। ठीक, ये भी ठीक है। देख रहे हो, ये नोट्स हम तुम्हें सेंड कर देंगे, ये जो है ना, हेलो, हाँ हेलो, ये जो नोट्स है इसमें हम सेंड कर देंगे। स्टार्टिंग रिएक्ट जैसे एनवायरमेंटल सेटअप, डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड, रिएक्ट इंस्टॉलेशन डिपेंडिंग ऑन नोड सर्वर, install yarn tool provide Facebook yarn tool used to download library। we will install yarn tool by using command npm install -g yarn और
दूसरा कमांड है npm install -g @latest में, इससे लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो इंस्टॉल होगा। npm stand for node package manager install create react app tool, create react app tool used to create the react application, create react app tool provided by Facebook. We will install create react app tool by using npm install -g create react app। Step to create the react application, create the directory example demo, और हम react.js का डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं। create the react application, create react app first app, where first app is the react application, switch the react application cd first app, execute the react application। इतना हम दे देते हैं तुम्हें कॉपी करके, यहीं से react environmental setup, कंट्रोल से go to here, react environmental setup। ठीक, class notes .txt सेव कर दें, अभी दे देंगे। और उसी में जैसे आप फोल्ड क्या क्या पर देखो, क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट ऐप फोल्डर स्ट्रक्चर समझो यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे थोड़ा जूम कम करते हैं। न्यू फाइल, इसमें जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या है वो सब बताते हैं। एक सेकेंड। क्रिएट रिएक्ट ऐप नोड मॉड्यूल फॉर नोड मॉड्यूल कंटेंट्स लाइब्रेरी, लोकल डिपेंडेंसी बोलो और लाइब्रेरी बोलो, दोनों एक ही चीज है। दिस लाइब्रेरी हेल्प टू एग्जीक्यूट द रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन को हेल्प मतलब यूज करने के लिए हेल्प मदद करता है स्टार्ट करने के लिए। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, और उसके बाद नेक्स्ट थिंग है पब्लिक फोल्डर। जैसे पब्लिक फोल्डर है ना, ये तो इंस्टॉल हो गया, इसको अब बाद में ऐड करके दिखाएं कैसे ऐड कर। पब्लिक फोल्डर है, इसमें तुम जो पब्लिक फोल्डर सिंपल वर्ड में समझ लो, इसमें जो होता है ना स्टैटिक फाइल हम रख सकते हैं, जैसे index.html हो गया। पब्लिक फोल्डर में हम स्टैटिक फाइल रखते हैं, मतलब जो स्टैटिक फाइल इमेज हो गया, HTML पेज हो गया, और मतलब जो लोगो को होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। index.html कोई भी वेब पेज होता है जो स्टार्टिंग उसका पॉइंट होता है index.html से स्टार्ट होता है, इसलिए index.html इसमें रहता है। अब लोग फेव आइकन, ये फेव आइकन वो हो गया जो मतलब ऊपर में रनिंग करता है, जैसे टाइटल बार में होगा इसका लोगो होगा टाइटल बार में। रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, cd फर्स्ट -app npm yarn स्टार्ट। ये स्टार्ट होगा, ये लोगो जो है ना वो लोगो डिपेंड लोगो पे आता है। उसका दिस टेम्पलेट इज द मेन template index.public inside public folder we have index.html, inside public folder we have index.html। this is a template, this template is main template, मतलब this index page is main page जहाँ पर application execute करेगा, run करेगा। main template contains DOM element div whose id is root। जैसे यहाँ पे कंटेंट करता है, जैसे index.html ओपन करते हैं, इसमें जो id रूट कंटेंट कर रहा है ना वो तुम्हें यहाँ से लिंक होगा src, जहाँ पर हम कोड सब लिखते हैं। src फाइल इनसाइड src फाइल क्या है, index.js। रिएक्ट जो डोम है ना इसका आईडी यहाँ पे देखो, document.getElement by id रूट है ना, ये रूट एलिमेंट को index.html में लोड होता है, मतलब जो आईडी है यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू यहाँ पे आईडी गेट किया हुआ है। ये जो ऐप एलिमेंट है यहाँ पे, ये जो ऐप कंपोनेंट है ना, इस ऐप कंपोनेंट में जैसे हम कोड राइट किए हैं, ये कोड राइट करने के बाद हम इसको इंपोर्ट किए हैं, इसमें index.js में इसको इंपोर्ट किए हैं।
इंडेक्स डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट क्या है, ये जो इंपोर्ट है इस आईडी थ्रू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मतलब एग्जीक्यूट होता है। इंडेक्स डॉट जब हम सर्वर रन करते हैं तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल विथ आईडी थ्रू रन करता है। इसी कारण ये यहाँ पे ऐसे दिखता है, जैसे ये फेव आइकन हो गया, ये हो गया लोगो जो रन कर रहा है। इसी जो पेज आ रहा है, देखो यहाँ पे पेज आ रहा है ना एफ डॉट जे एस में, इसको अभी रुक जाओ, इसको रहने दो। एफ डॉट जे एस में जैसे यहाँ पे ये है, इसको हम चाहे अगर यहाँ पे एफ इंडेक्स डॉट जे एस में इसको अगर हम कमेंट करते हैं, इसको कमेंट कर दिए, अब देखो कुछ नहीं आएगा, रिफ्रेश ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, या रिफ्रेश कर दो, कुछ नहीं ना आया। ये कुछ नहीं आया। आप देखो इसको अनकमेंट करते आ जाएगा, अनकमेंट करने के साथ ही आ जाएगा, आ गया। यही इस एप फोल्डर कंपोनेंट फोल्डर है, ये एप कंपोनेंट में हम सब कुछ राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा, यहाँ पे आ गया ना। इसमें जैसे इमेज एसआरसी लोगो क्लास नेम एप लोगो, इसको अगर हम मान लो रिमूव कर दें, इसको अगर हम रिमूव कर दें यहाँ पे, इसको रिमूव कर देंगे तो लोगो रिमूव हो जाएगा, लोगो रिमूव हो गया। अब इसको भी हम रिमूव कर देंगे तो लर्न रिएक्ट भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो गया। अभी ब्लैक कलर में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कहाँ से आया, ऐप हेडर है ना, इसके कारण ये बैकग्राउंड कलर आया। इसको अगर रिमूव करोगे तो पूरी मतलब वाइट आ गया ना। ये सब हम लोग लिखते हैं ऐप कंपोनेंट में। रजिस्टरी मतलब इसे इंडेक्स जो जेएस को बोला जाता है रजिस्टर कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे तुम मान लो, अच्छा वो बाद में कॉन्सेप्ट करेंगे बोलेंगे। यहाँ पे रजिस्टर कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट हो गया, इसमें जो लिखोगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। ये इंपोर्ट कंपोनेंट तुम्हें HTML बाय आईडी थ्रू HTML पेज पे डेटा फेच करेगा। इन HTML पेज पे तुम्हें शो करेगा जो क्या क्या हो रहा है। इस पे जो भी लिखेंगे हम वो index.html में हाँ बाय, जैसे जावा स्क्रिप्ट में कभी लिखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं भाई, इसमें वो ओपन विथ कोडिंग में ओपन करते हैं। इसमें लेट्स सपोज क्रिएट index.html क्रिएट किए। index.html क्रिएट हो गया। अब एक तो क्रिएट करते हैं index.js क्रिएट कर ले। इसमें मान लो हम लिखते हैं कुछ doc type HTML inside HTML HTML डायरेक्ट आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क दो ना फिर। उतना भारी भरकम काहे के लिए, बस दो ही तो लिखना है, एक तो हेड सेक्शन, एक तो बॉडी सेक्शन। ओ ह्यूज बॉडी सेक्शन। यहाँ पे एक टाइटल सिर्फ ऐड कर देंगे, TITLE टाइटल। इनसाइड लिखेंगे डेमो ऑफ रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे दे देंगे बॉडी मान लो H1, पहले डिव दे देते हैं, डिव दिए। यहाँ पे कुछ आईडी दे देते हैं, मान लो यहाँ पे भी आईडी रूट ही दे देते हैं जिससे इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। रूट आईडी दे दिए। इसके अंदर मुझे करना क्या है, जब बटन क्लिक होगा ना, बटन, हाँ बटन क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन क्लिक बटन क्लिक करेंगे तब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। शो फंक्शन लिख देते हैं, शो फंक्शन। या तो तुम जैसे इसको है ना, या तो अलग पेज में जावा स्क्रिप्ट को अलग पेज में लिख सकते हो, या तुम जावा स्क्रिप्ट को इसमें भी लिख सकते हो हेड सेक्शन में। जैसे स्क्रिप्ट टैग, इनसाइड स्क्रिप्ट टैग यूँ तुम राइट कर सकते हो, जैसे क्या कुछ लेट या वेर, कुछ भी डालो, वेर image will be equal to document dot get element by id
इज इक्वल टू रूट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल टू रूट। ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल टू रूट, और दिस इमेज dot inner html will be equal to, क्या होता है मुझे भी याद नहीं। अरे एक सेकेंड रुको। 1 सेकेंड भाई, एक कॉल आ गया है, 1 सेकेंड। हाँ हेलो, 1 सेकेंड, तुम्हें दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल हाउ यू अंडरस्टैंड example where is development app inside docs, core Java, backend, Ionic, Node, web technology. ओके, हम दूसरा को दिखाते हैं, where HTML image dot inner HTML, inner text और inner HTML यहीं पे कंफ्यूज। ओके, document dot write image dot src, okay, dot src, something I missed. Dot element by id. Element by id varied some demo code. Where document dot get element x dot style dot color is equal to red. Okay, yeah. Okay. यहाँ पे इमेज डॉट कलर नॉट कलर src डॉट src image dot value src dot value
u will be equal to something, okay, id button h1 tab nifty when out click, okay, then dot right image dot inner text will be equal to inner HTML. Okay, inner HTML will be equal to inner HTML will be equal to inner text, not at all, dot HTML वैल्यू डाल दो। वही कर रहे हैं, एंकर ब्लिंक कोड एट एंकर नोट एंकर टैग will be equal to dot value इक्वल टू कर दो ना इनर HTML। बोलो डायरेक्ट इक्वल क्या, डायरेक्ट इक्वल टू हो जाएगा ना यहाँ से, यहाँ इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट वैल्यू डाल दो कुछ भी, जैसे चेंज कर रहे हो ना, जैसे इनर HTML मान लो गुड मॉर्निंग, ये उसकी जगह पे वो शो करेगा। हाँ ओके, रन करते हैं इसको, गो टू लाइव, बटन में कुछ आया ही ना, ओके कुछ दे देंगे तब ना आएगा, सो ओके, अब हम देखो, अब कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लेट सपोज h1 टैग दे देते हैं, h1 टैग, इनसाइड h1 टैग ये आईडी h1 में डालते हैं, या डिव नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा, इसमें h1 डालते हैं, बटन पर लिखते हैं गुड मॉर्निंग बटन, गुड मॉर्निंग, when click on button it will give good morning, let h1 tag document dot query select document dot get element by id भी सही है, var इमेज की जगह पर दे देते हैं क्या, विश मैसेज will be equal document dot get element by id root wish message is equal to inner text, यहाँ पर होगा inner text will be HTML good morning। अब देखो कुछ आएगा यहाँ पर, रिफ्रेश आ कहाँ रहा है फिर, ओके लेट्स ट्राई ऑन मोबाइल। हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, फंक्शन लिखेंगे तब ना आएगा, यहाँ पे फंक्शन पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन फंक्शन लिख कहाँ रहे हैं, नहीं लेट सोज फंक्शन
let show is equal to on error function inside this. अब ये वर्क करेगा। सिली मिस्टेक। देखो ये है ना, हेलो, हाँ हाँ हम सिली मिस्टेक कर रहे थे, फंक्शन लिख ही नहीं रहे थे। बिना फंक्शन का फंक्शन यूज तो कर रहे थे लेकिन फंक्शन लिख नहीं रहे थे। नहीं, अब देखो गुड मॉर्निंग जैसे यहाँ पे ऐड किया है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी रिएक्ट में भी ऐड हुआ है। जैसे आईडी रूट है ना, इसको इसमें इंडेक्स डॉट जेएस में गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से फेच किया। ये रिएक्ट डॉट रेंडर फंक्शन ये है ना, ये जो फंक्शन है रिएक्ट डोम का एक पार्ट है। जैसे डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पता होगा, वही रिएक्ट डोम रेंडर मतलब जो कोई भी पेज रेंड कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं तुम्हारे पास, इसका मतलब वो हो गया। रिएक्ट डोम हो गया, ये रिएक्ट का एक पार्ट है। इसी तरह ये फेच करता है, तो बाय यूजिंग रूट, उसी रूट के कारण हमें एचटीएमएल पेज पे मतलब जो रिएक्ट ऐप डॉट जेएस में लिखते हैं ना कंपोनेंट, वो एचटीएमएल पेज पे दिखता है, बस इसी रूट के कारण, और कुछ के कारण नहीं। ये रूट एलिमेंट यहाँ पे फेच करते हैं आईडी, यहाँ पे ये हम पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहाँ पे आईडी लेते हैं, तब वहाँ पे शो करते हैं एचटीएमएल पेज पे। जैसे अभी दिखाएं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इस पेज में दिखा दे इसीलिए ना। अब मान लो इसको हम उठा के कंट्रोल एक्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में दे देते हैं, इसको यहाँ पे दिए, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मान लो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग कर देते हैं इसको, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हो गया। अब इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जैसे कनेक्ट कर देंगे जावा स्क्रिप्ट को। जैसे वहाँ पे रिएक्ट में कनेक्ट हम लोग कुछ नहीं करते हैं, रिएक्ट में ऑलरेडी रिएक्ट डोम के वजह से कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया ना, यहाँ पे रिएक्ट ये यहाँ पे, लेकिन जो है ना इंडेक्स डॉट जेएस में, इंडेक्स डॉट जेएस में ऑलरेडी कनेक्ट रहता है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, ऑलरेडी ये इन दोनों फंक्शन का यूज करके डॉक्यूमेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। जैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को हम मैनुअली कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो है ना रिएक्ट डायनेमिकली कनेक्ट कर लेता है अपना एचटीएमएल पेज को, उसी कारण ये अपना यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे देखो हम कनेक्ट हो गया। अभी इसको अगेन रन करेंगे, यहाँ पे अभी गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग क्लिक करेंगे, गुड आफ्टरनून आएगा। सिमिलरली ये समझ गए ना कैसे मतलब रिएक्ट में पेज पे डिस्प्ले होता है इंडेक्स, मतलब रिएक्ट एचटीएमएल पेज कैसे कनेक्ट होता है रिएक्ट जेएस फाइल से। ये समझ गए ना ये कैसे कनेक्ट हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत अब नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, मतलब जो कैसे कनेक्ट हुआ, कनेक्ट मतलब जो इंडेक्स डॉट पेज है वो एचटीएमएल से आईडी मतलब आई विथ आईडी थ्रू इंडेक्स डॉट एच, मतलब उससे इंडेक्स डॉट जेएस से डेटा फेच करता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, वो शो करता है वेब पेज पे, सिंपल। अब इसमें जो HTML वाला का पेज शो करता है वेब पेज पे। हाँ, इन वेब पेज पे ही शो करता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लेकिन डेटा आईडी आता है कहाँ से, डेटा आता है विथ आईडी थ्रू डेटा का आता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अब लोगो, ये तो लोगो हो पता है लोगो किस चीज़ का है, रिएक्ट का लोगो है, इस समय कोई दिक्कत मैनिफिसेंट, इसके बारे में अब हम मत समझो, बाद में देख लेना, वो अभी हम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है। इसमें बस इसमें लिख सकते हैं सिर्फ मतलब स्टैटिक फाइल रखते हैं पब्लिक फोल्डर में, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इमेज फाइल हो गया, सिस्ट फोल्डर, मतलब कोई भी टेक्स्ट मेन फाइल जो रन करता, मेन फाइल जो लिखते हैं वो app.js ही होता है मेरा। हाँ, मेन फाइल होता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। हम कोड राइट करते हैं ऐप डॉट जेएस में, ये होता है कोड हम सिर्फ लिखते हैं इसमें ऐप डॉट जेएस में, जो लेकिन वेब ब्राउजर में जो शो करता है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही है। जैसे मान लो अभी इस रिएक्ट पे कुछ नहीं ना, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जावा स्क्रिप्ट तो ब्राउजर पे शो नहीं कर सकता है ना, ये क्लाइंट साइड मतलब लैंग्वेज है, ये कोई व्यू और व्यू पार्ट नहीं है जो हम अति कर सकते, इसको डिस्प्ले कर देंगे। जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, एचटीएमएल है प्रेजेंटेशन लैंग्वेज,
जिससे तुम वेब पेज को बना के प्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए वेब पेज पे शो होगा index.html ही। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट मतलब सिर्फ ब्राउजर में रन कर सकता है। ब्राउजर में कहाँ पे? ब्राउजर कंसोल में रन करेगा। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे हम h1 डालते हैं, h1 यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू रिएक्ट जेएस, वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ठीक, यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम टू रिएक्ट जेएस। बाय डिफॉल्ट सेंटर में इसलिए आया क्योंकि रिएक्ट का जो है ना ये app.css, इसमें सब CSS पहले से दिया हुआ है, इसी कारण वो आया। ये जो हो गया ये app.test.js टेस्ट फाइल हो गया। टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करना है, ये टेस्ट फाइल हो गया। ये सब अभी नहीं जरूरत है, बाद में अपना कर लेंगे। उसके बाद ये होगा app.test फाइल, और logo.svg जो यहाँ पे जो रनिंग कर रहा था यहाँ पे, वो हो गया लोगो वाला फाइल था, वही svg यहाँ पे था, ये वही फाइल हो गया। रिपोर्ट विटल मतलब ये हो तो क्या है? रिपोर्ट विटल ऑफर वन विटल ये रहे, इसी जो है रिपोर्ट विटल। इस पे तुम्हारा एक सेकंड बता रहे हैं क्या है ये, व्हाट इज रिपोर्ट विटल सेटअप डॉट रिपोर्ट विटल एरर। मतलब ये जो है ना इसमें जो एरर कुछ भी फाइंड होगा तुम्हारे सिंटेक्स एरर या कोई सा भी एरर, वो बताता है। मतलब जो ये यही फाइल बताता है, जो ये यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये एरर है, वहाँ पे ये एरर है, सब कुछ यही फाइल बताता है। रिपोर्ट विटल वेब विटल डॉट जेएस फाइल बताता है एरर कहाँ कहाँ पे है। सेटअप टेस्ट डॉट जेएस भी टेस्ट फाइल के लिए है। सेटअप मतलब कौन कौन सा टेस्ट आप यूज करने के लिए मतलब यूज करना चाहते हैं। गिट इग्नोर के बारे में बता ही दिए हैं, ये सब जानते हो। अब बच गया इसमें कौन सा फाइल, एक बचा app.css index.css, ये जो हो गया ना, अब इसको क्लोज करो। app.css जो है ये स्पेसिफिकली app.js फाइल के लिए है, app.js फाइल के लिए। index.css होता है ग्लोबली स्टाइल शीट, यहाँ पे जो भी CSS लिखोगे पूरा प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। ये index.css में जो CSS लिखोगे पूरा प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। और app.css में जो CSS लिखोगे वो app.js के लिए यूज होगा, सिर्फ ओनली स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए। जैसे app.js हो गया, और कोई भी तुम जिसमें चाहो उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन index.js है ये हर एक चीज में ऐड हो, मतलब इसका CSS यूज होगा। index.js समझा ही दिए, ये होगा रजिस्ट्री कंपोनेंट, ये है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ये रजिस्ट्री कंपोनेंट। इसमें भी कोई भी कंपोनेंट होगा उसको हम इसमें डायरेक्टली मतलब रजिस्टर करेंगे, या app.js में रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक कंपोनेंट मान लो क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट, इनसाइड कंपोनेंट न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, क्या viscard.js क्रिएट किए। इसको हम चाहते हैं मतलब इसको चाहते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए, या तुम यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। viscard या तुम यहाँ पे इसको यूज कर लो। मान लो जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, इसमें अब लिखेंगे बाद में उसको छोड़ो। जैसे viscard है ना, या इसको हम चाहते हैं यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। समथिंग लिखेंगे तभी पता चलेगा। import react from react इतना ही रहने देते हैं। पहले फंक्शन में लिखते हैं, एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट viscard will be equal to an एरो फंक्शन। इनसाइड लिखते हैं रेंडर क्या है प्रोजेक्ट रिटर्न, ओके सीधा रिटर्न। इनसाइड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे div हो गया, dispatch event
मान लो h1 लिखे, h1 नहीं, पहले लिखो रिएक्ट, क्योंकि एक div एलिमेंट मांगता है। रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट इनसाइड लिखते हैं h1, h1 इसमें लिखते हैं आई एम फ्रॉम विस कार्ड कंपोनेंट, विस कार्ड कंपोनेंट के बारे में बाद में बताएंगे, तब तक इस समझो क्या होता है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया विस में कार्ड को, अब ये डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। रिफ्रेश करो, SR7 विस कार्ड इज नॉट डिफाइंड, ओके। गो टू एक्सपोर्ट कौन करेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विस कार्ड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विस कार्ड, ओके। नो अब इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट विस कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश SRC नोड, कंपोनेंट किसमें यार, इंपोर्ट ऑप्शन डॉट स्लैश, अब आएगा कंपोनेंट स्लैश विस कार्ड, अब यूज होगा। SRC कंपोनेंट विस कार्ड, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, वेयर बोल रहा रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, नाउ इट डिफाइंड, या देखो आया ना, आई एम फ्रॉम विस कार्ड कंपोनेंट। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऐप डॉट जेएस में यूज किया, ऐप डॉट जेएस में इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि पहले ही इम्पोर्ट एक्सपोर्टेड है, इसमें इंडेक्स डॉट जेएस में इम्पोर्टेड है। अब तुम चाहते हो विश्व मैसेज को भी यहीं पे इम्पोर्ट मतलब यूज करना डायरेक्टली यहाँ पे, तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या यहाँ पे लिख डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो, जो जो उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट किया ना, वहाँ पे यहाँ पे जो उसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो। नहीं तो यहाँ पे भी कुछ देखो, दो रुपये आ गया, ये आ गया ऐप कंपोनेंट्स है, ये आ गया रिएक्ट मतलब इंडेक्स डॉट जेएस, ये आ गया ऐप डॉट जेएस है, आया ना। चलो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप समझ गए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ हाँ हाँ। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी। एक सेकंड भाई। हेलो, हाँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत भी है ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। हेलो, हेलो, हेलो भाई। हेलो,
हेलो। हाँ कहाँ हो? हाँ यही है। और तुम नहीं बोल रहे थे इसलिए। इसमें कोई दिक्कत भी है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में? ना ना कोई। अब मतलब जरा सा भी दिक्कत हो तो पूछ लो कोई भी, वैसे हम नोट्स भेज देंगे। नोट्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बारे में बता ही दिए हैं। वी विल मैनिपुलेट अबव डोम एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरी। पब्लिक फैब आइकन वही लोगो डॉट पीएनजी हो गया, ये मतलब डिपेंड ये जो जो मेनली जो मतलब मेरा एक हाँ मिनट। हाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खोलो। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। खोलो। हम्म इसमें मेनली मेरा जो भी कंपोनेंट हम लिखते हैं वो हम्म डॉट जेएस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हम्म ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखते हैं और मेरा जो शो करता है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे शो करता है, हाँ लिखते हैं ठीक है। कोई ऐप डॉट जेएस के अंदर नहीं लिखते हैं, लिखते हैं जेएस फाइल के अंदर और शो करता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। तो तो जेएस भाई फाइल कहाँ है मेरा? हाँ जेएस फाइल मेरा कहाँ रहता है यहाँ पे बेसिकली? ऐप डॉट जेएस फाइल है ना, ये डॉट डायनेमिक। जेएस के अंदर है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ पे ऐप डॉट हमने जेएस। इसमें हाँ 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 इसमें हमने कंपोनेंट बनाया ना, हमने विश कार्ड नाम का। हाँ हाँ विश कार्ड नाम का कंपोनेंट बनाया, वो मेरा शो कर रहा है जाके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से हाँ हाँ ब्राउजर के ऊपर। हम्म ब्राउजर के ऊपर जो शो कर रहा है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज से शो कर रहा है ना। हम्म हम्म हम उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं ना। हाँ पहले एक्सपोर्ट करते हैं बाद में इंपोर्ट करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट किए हम डिफॉल्ट ऐप में। हाँ मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप में नहीं किए, एक्सपोर्ट हम करेंगे जो फाइल रहेगा ना, जैसे विश कार्ड फाइल है, इसको हम यहीं पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विश कार्ड। पहले लिख जो कंपोनेंट फाइल लिख। बनाएंगे उसी में हम उसी फाइल में हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जो हाँ फाइल हम क्रिएट करेंगे। हाँ इसी में एक्सपोर्ट कर देंगे। जहाँ पे जो हमको पहले एक्सपोर्ट किए। हाँ जहाँ पे हमको यूज करना रहेगा वहाँ पे हम हाँ। इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको रिएक्ट अच्छा। का यूज करना था तो रिएक्ट इंपोर्ट किए, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि लाइब्रेरी है पहले से नोड मॉड्यूल फोल्डर अच्छा में अच्छा। प्रेजेंट है, हाँ। इसलिए हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिए। ये इसको जो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट आता है ये कहाँ से आता है? ये भी लाइब्रेरी है इसी, या तुम ये भी है ना लाइब्रेरी, ये फ्रेगमेंट जो है रिएक्ट का एक पार्ट है यहाँ पे। या तो तुम ऐसे लिख दो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, या तुम क्या करो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मिनट एक मिनट। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ ऊपर में इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली चला आता है ना। हाँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखोगे तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ऑटोमेटिक चला आएगा, लेकिन उससे पहले अच्छा जैसे हम ये लिखे रिएक्ट डॉट, तो इसका यूज किया ना, इसका इसका यूज किया है यहाँ पे, रिएक्ट का यूज किया ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो रिएक्ट लिखोगे तब उसके बाद डॉट फ्रेगमेंट आएगा, डॉट कुछ भी आएगा, वो सब आएगा। पहले यहाँ पे जो यूज किया रिएक्ट लिखोगे तब ये, क्योंकि रिएक्ट के अंदर फ्रेगमेंट लाइब्रेरी है ना, कंपोनेंट रिएक्ट मतलब के अंदर फ्रैगमेंट लाइब्रेरी होता है ना, फ्रैगमेंट लाइब्रेरी ना कंपोनेंट मतलब ऑटोमेटिक। कंपोनेंट या टैग ऐसे कुछ होता है रिएक्ट के अंदर। लाइब्रेरी हम इसे नहीं बोलते, रिएक्ट को हम लाइब्रेरी बोल देंगे, टैग हो गए या कुछ कंपोनेंट टैग होगा। है उसका, एलिमेंट है। हाँ एलिमेंट टैग है, जैसे हम इसको जो है ना, तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जो है डायरेक्ट टू फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, इसको हटाए, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ये फ्रेगमेंट। जो ये जो हमने फाइल बनाया, ये जो हमने क्रिएट किया विश कार्ड डॉट जेएस, ये हमने अपना खुद का एक जेएस फाइल क्रिएट किया है, हाँ 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 ठीक है। हाँ जैसे हाँ मतलब हम जितना चाहे उतना जेएस फाइल क्रिएट कर सकते हैं हाँ अपने अपने मन प्रोजेक्ट के पे अंदर। जितना हम चाहेंगे उतना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने अपना खुद का एक विश कार्ड नाम का एक फाइल क्रिएट किया, जेएस फाइल। हाँ हाँ उसको जी हम हाँ हाँ उसको हम उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो जो फाइल बनाएंगे, जो नाम का फंक्शन बनाएंगे बेसिकली, हाँ उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे पहले हाँ हम। फंक्शन को हम फाइल को एक्सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन फंक्शन को को। एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ क्योंकि हम हाँ। मुझे तो इसी का यूज करना रहता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर भी शो किए थे, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन है पर क्लिक किए तो डिस्प्ले डेटा हाँ हुआ। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। वही यहाँ पे हम तो फंक्शन क्रिएट। जो भी हाँ पहले सिंपली मतलब जो भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको हम हाँ नीचे में एक्सपोर्ट कर लेंगे पहले हाँ फंक्शन को, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तब ना हम कहीं पे मान लो उसका यूज है, इस फंक्शन का कहीं पे हम यूज करना है किसी दूसरे फाइल में, हाँ, तो पहले दूसरे एक्सपोर्ट फाइल किया। में उसको यूज कर रहे हैं, चाहे दिखाओ तो दूसरे फाइल में जिसको यूज कर रहे हैं तो उसका काम हो। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे विश कार्ड यूज कर रहे हैं ना, इम्पोर्ट वन हाँ यहाँ हाँ। पे इम्पोर्ट विश अच्छा कार्ड, विश कार्ड फंक्शन का नाम है फ्रॉम, कि कहाँ से इंपोर्ट करना है आपको,
कंपोनेंट फाइल, कंपोनेंट फोल्डर। ये जो बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं विश कार्ड, इसका काम मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, वहाँ से फेच कर रहा है डेटा? हाँ, डेटा फेच कर रहा है, वहाँ उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या डेटा है वो फेच कर रहा है। फेच नहीं कर रहा, फंक्शन, उसमें जो फंक्शन तुम लिखे हो ना, वो फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका यही है विश कार्ड? हाँ, विश कार्ड मतलब यहाँ पे रिएक्ट में ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, रिएक्ट में ऐसे ही एग्जीक्यूट किया। हाँ, जैसे यहाँ पे ऊपर फंक्शन, में हम इसीलिए ऊपर में हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट हाँ को। इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट विश कार्ड फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं? कंपोनेंट फोल्डर से। कंपोनेंट फोल्डर में कहाँ से? कंपोनेंट फोल्डर में विश कार्ड फाइल से हम ये फंक्शन मतलब इंपोर्ट करना विश कार्ड चाहते नाम हैं। का है। हाँ, अच्छा अच्छा, और कुछ? समझ गया। और कुछ? नहीं नहीं, अब हो गया। ठीक। मतलब यही है कि हम जितना चाहें उतना जेएस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अरे जेएस फाइल जितना मन हो उतना क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट मल्टीपल, अभी हम कंपोनेंट अभी नहीं बताएं, कंपोनेंट अब बताएंगे ना। अभी तो सिंपल मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया, क्या क्या होता है नहीं होता है। कंपोनेंट भी 2 टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं, एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो अभी तक अभी तो शुरू हुआ है सिर्फ, इसीलिए अभी कंपोनेंट देखो ना हम कितना कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अभी। बूटस्ट्रैप पहले इसमें क्या करेंगे, आप पहले बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे, ठीक। अब बूटस्ट्रैप ऐड करने के बाद एक तो छोटा सा वेबसाइट ही बनाएंगे, उसमें रहेगा। जैसे मान लो ये कंपोनेंट है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ,